इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे। 5 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए गए एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, और गलत आंसर दिए गए उसके लिए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग की तो -2 मार्क्स रखे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो नहीं आते, उनको अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए 0 मार्क्स रखे। मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज स्कोर। 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज हियर। मोहन ने क्या किया, 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका स्कोर बताना है। अब देखिए मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर के लिए कितने थे, 5, और उसने इनकरेक्ट आंसर भी दिए, उसके मार्क्स कितने थे, -2 इनकरेक्ट के लिए। अब देयरफॉर इसके लिए मोहन ने गेट कितने करे, उसने 4 आंसर कैसे थे करेक्ट, 4 के हिसाब से 5 क्वेश्चन 4 के हिसाब से जो मार्क्स थे उसके कितने मार्क्स हुए, 20 मार्क्स। और उसने कुछ नेगेटिव भी दिए थे, गलत आंसर दिए थे, गलत आंसर कितने थे, 6, इसके लिए नेगेटिव मार्क है, -2 इज इक्वल टू कितना आया, -12 मार्क्स, ये इसका आंसर है। तो टोटल मार्क्स इसलिए निकालेंगे कि ये भी उसने आंसर दिए थे और इनकरेक्ट आंसर भी दिए थे। जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि माइनस मार्किंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो आंसर भी हमने ही दिए होते हैं। तो ऐसे 20 मार्क्स उसने करेक्ट आंसर के लिए दिए थे प्लस, और नेगेटिव मार्किंग हुई तो -12 उसके इनकरेक्ट आंसर के लिए हुए। अब इनको हम करेंगे सॉल्व, 20 प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा, देन आपका आंसर रहेगा 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहाँ पे रह गया 1 का, इधर रह गया 1 का 1, तो आंसर आया आपका 8। 0 आएगा तो 0 लगाना चाहे लगाइए, और नहीं लगाएंगे तब भी नहीं होगा, तो उसको कितने मिले, 8 मार्क्स। तो मोहन स्कोर इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ बी पार्ट में रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा, गिवन है हमें 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, -2 इनकरेक्ट आंसर के लिए। पर रेशमा ने क्या किया, रेशमा ने गेट्स फॉर करेक्ट आंसर के लिए, उसके करेक्ट आंसर कितने थे, 5 थे, तो ये विल 5 5 जा 25 मार्क्स हो गए इधर, और उसके 5 ही इनकरेक्ट आंसर थे, तो कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू माइनस के 10 मार्क्स आपके ये हो गए, 10 मार्क्स हो गए। अब टोटल मार्क्स, तो 25 प्लस -10, 25 ओपन करेंगे -10 आए, तो आपका आंसर आया 15। तो रेशमा स्कोर 15, तो रेशमा ने कितना स्कोर किया, 15 मार्क्स स्कोर करे, 15 मार्क्स। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल नेम चेंज हुआ था कि रेशमा, मोहन प्लेस ऑफ मोहन यू विल राइट हियर रेशमा, एंड यू विल डू प्रोसेस लाइक ए फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका, दिस इज द सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। एक सीमेंट कंपनी ने ₹8 प्रॉफिट अर्न किया वाइट बैग सोल्ड पर, वाइट सीमेंट की जो बैग है सोल्ड पर, एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट पे क्या सोल्ड करने में कितने मिले, सिर्फ ₹5 का लॉस हुआ। मीन्स क्या है, एक कंपनी है उसके पास 2 तरह के सीमेंट है, एक तो वाइट सीमेंट है और एक ग्रे सीमेंट है, जो जनरली आपको पता ही है ग्रे घर में लगाते हैं, वाइट आपको जरा वाइट जरा जरा सी चीज़ों में पीपीटी वगैरह के उसमें यूज़ होता है। अब जब उसने सेल किया तो हर एक बैग पे जो प्रॉफिट हुआ वो वाइट सीमेंट पे हुआ कितना, ₹8, और जब उसने ग्रे सीमेंट सोल्ड करी, बेची, तो उसे ₹5 का लॉस हुआ। अब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि कंपनी ने सेल करे 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट के और 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट के 1 मंथ में, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पता लगाना है वो इसका प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व, देखिए गिवन दिया है प्रॉफिट ऑफ सेलिंग वाइट सीमेंट, प्रॉफिट सेलिंग वाइट सीमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा था, ₹8, तो यू विल राइट ₹8, ठीक है। लॉस ऑफ सेलिंग ऑन ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हो रहा था, ₹5, ₹5। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, जब कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट के कितने, उसने 3000 बैग सोल्ड करे थे, तो 3000 जब एक की कितनी है, 8 है, तो 3000 की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ,
24, 1 2 3, ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है कि 8 3 24, और जितने जीरो होते हैं वो हम पीछे बैक में लगा देते हैं। तो ये 24,000 रुपीज उसका प्रॉफिट आया किस पे, व्हाइट सीमेंट बैग पे। अब लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट कितने थी की बोरी थी, बैग्स कितने थे, 5,000, तो 5,000 है। रुपीज कितने पर बैग के हिसाब से कितना लॉस हो रहा था उसको, 5 रुपीज का, ₹5, तो कितने रुपए का होगा, अब 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, और 1 2 3 रुपीज लगा दीजिए आगे, 25,000। अब आप दोनों का डिफरेंस निकालिए। अब आपको दिख रहा है, आपको पता लग रहा होगा कि इट इज अ प्रॉफिट और लॉस, समझ में ही आ रहा होगा कि आपका क्या हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे कितने में गया है, प्रॉफिट हमारा 24 है और लॉस हमारा 25 है, तो हमें लॉस ही हो रहा है, फिर भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना है 25,000, लॉस हमारा 24,000, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 5 में से 4 1, हमारा हो गया पूरा, ये हमारा रुपीज, ये हो गया हमारा 1000, हमारा लॉस कितने का हो जाएगा, 1000 का हमारा लॉस आएगा। तो यू विल राइट इट इज लॉस। जो उन्होंने पूछा था कि लॉस है कि प्रॉफिट है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ये हमें केवल यही पूछा था व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, ये हमने फाइंड कर लिया कि हमें डिफरेंस कितना हो रहा है, 1000 रुपीज का हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो ए पार्ट इज कंप्लीटेड।